सत स्वरूप नारायण को कर बंदना बारंबार। मंगत अपरम सुख मिले नित श्रद्धा चित धार। सत स्वरूप नारायण को कर बंदना बारंबार। मंगत अपरम सुख
संकट हरो प्रभ पारगरामी मूढ़ मन नित उठ भर माए पलक पलक गौरंग बटाए चिंता मोहत घरे गुबार तुध बिन कोई न राखन हार करो बख्शीश करुणा कर देवा निर्मल चित्त रमे तेरी सेवा कांगित जाऊं करूं पुकार तू ही ठाकर सर्व सुख सार महिमा तेरी नहीं मरनी जाए कोट वर्ग जो सेवक माए अपने भाने तू होए दयाल कांटे भरम माया दुख जाल घातक घातर सयानप थारी मिटे तृष्णा दुख जाल अपारी दिवस रैन कई बरख बिताए भोगे भोग अधिक दुखदाए मिटी ना तृष्णा अत दुखकारी चले निमाना अंत की बाई राजा राणा साधु दरवेश तृष्णा लागात घना कलेश जैसे पूछो दुख जाल दिखाए सर्व सुख केवल तुमके शोराए सब कुछ चाड़ तुझ शरणी आया बख्शन हार तू बख्श प्रभ राया आवन जावन सब जगत पसारा तू साचा एक करतार मंगत कीजे बेनती प्रभ दीजो चरण आधार आवन जावन सब जगत पसारा तू साचा एक करतार
मार्ग दो संसार में परिगति स्वयं कीन मंगत जैसा जो चले होए जिसे मार्ग दो संसार में परिगति साहिब कीन मंगत जैसा जो चले होए जिसे गुरुमुख और की सेवा मनमुख अपनी सेवा मांगे गुरुमुख युद्धम जय तुक दे मनमुख तुझे का सुख भर ले गुरुमुख शांति पंजा को दे मनमुख अपने भोग को ले गुरुमुख मनमुख अंतरे गुरुमुख और सुख पर मनमुख अपने सुख संग लागी गुरुमुख अंतर शील संतोष मनमुख तापे मन विषय गुरुमुख ऊपर से परमानंद मनमुख धारे गुरुमुख जीवन स्वरूप मनमुख जीवे मनमुख संसेवन माया गुरुमुख खोजे मनमुख खोजे गुरुमुख सतपथ सत ज्ञान मनमुख संते भूमि अभिमान गुरु साहिब से रखे पीर मनमुख चले नित विपरीत गुरुमुख अंतरे व्यवहार
मनमुख धावे नाना माता गुरुमुख अपनी दौलत को त्यागे मनमुख अपनी सत्ता से भागे गुरुमुख पूजयत साचा नाम मनमुख पूजय नारी नाम मनमुख खाय साचा विचार मनमुख खाय कुल वस्तु संसार गुरुमुख पहले वक्तर दुखदाई मनमुख पटु पदमरे भरे आई गुरुमुख चले हंस की चाल मनमुख चल गौरव की माल गुरुमुख बोले अमृत सम बोले मनमुख उसारे में मनमुख बोले अगन सब तोले गुरुमुख बोले अमृत सम बोले मनमुख बोले अगन सब तोले गुरुमुख रहनी सादाई मनमुख सारे मैल हटाई गुरुमुख ऊंच नीच के प्यार मनमुख बैठे ऊंच काया गुरुमुख पर नारी पर धन विज्ञान मनमुख तिनका भोग सुख माने गुरुमुख पर नारी पर धन विज्ञान मनमुख तिनका भोग सुख माने मनमुख परम विचार मंगत करे समझाए थे जग पर
संसार में जब से सृष्टि रची है, दो ही मार्ग संसार में, एक स्वार्थ का मार्ग जो मानव का मार्ग, एक परमार्थ का मार्ग जो गुरु का मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग। सारी आध्यात्मिक बात इन दोनों का ही मुख्य है। इस परमात्मा की रक्षा में ये जो जीव संसार में कर्तापन को धारण करके जीव बनकर इस शरीर की कैद में जब से आया, इसने वास्तव की पूर्ति के लिए कर्म करना है। अब कर्म मार्ग के अंदर ये कभी पाप करनी है, कभी गुण करनी है, इसे सकाम कर्म का मार्ग शास्त्र है। अब जीव
गुरु की आज्ञा को ठीक समझ। उसकी समझना क्या है कि गुरु ने जो जीव के लिए कल्याण का मार्ग, वो जो सत्य नियम रखे हैं, जब तक उन सत्य नियमों के अनुकूल अपना जीवन नहीं बनाता, वो गुरु हो रही है मनमुख। और इस कड़ी में देखा जाए तो हम सारी उम्र मनमुखता के भाव में खड़े हैं। गुरुमुख हम बनते नहीं, क्योंकि महाराज की बात हमने मानी हुई। गुरु बहुत ऊंचा था, सबको पता है, जन्म से। और गुरु जन्म से आया, जीवों की कल्याण किया। उन्होंने संसार को सही मार्ग दर्शाया और उनके मार्ग को ठीक समझकर जब ये गुरुमुख की गति को प्राप्त करेगा, गुरु का मुख बनेगा, गुरु का मुख ही किया मन से वे सतनाम और नाम में था मंगल दृढ़ विश्वास से गुरु की युक्त करवाए। गुरु की बताई हुई तरीके पर जब प्रयास चलेगा, युक्ति को समझेगा और युक्ति की पूर्वक इस मन को उस सत्य की खुराक, उस नाम की खुराक जब हृदय प्राय होकर आहुति डालेगा अपनी हवन कुंड में, नाभि का हवन कुंड में सब कुछ उसमें स्वाहा प्राण नाभि से चलता है सब और अपान बनकर वो वापस हो। अगर वो अपान बनकर नहीं होता जिसको मृत्यु हो जाती, तो इस गति को गुरुमुख के भाव को ठीक समझने, गुरु की बात को युक्ति को समझते हैं, वो गुरु का मार्ग है और मनमुख का मार्ग संसार का मार्ग है। देखा देखी संसार में फंसा हुआ, संसार के कर्म कर रहा है, सकल कर्म कर रहा है, शरीर चला जाता है, फिर अंत बता सोगता जैसी हालत में, क्योंकि जीवन पर्यंत जो किया है अंत समय वही आना है निश्चित रूप। इसलिए अपने जीवन में दो मार्ग है संसार, स्वार्थ और परमार्थ, दो मार्ग प्रकट भये, एक भोगे निज सुख को, दूजा पर को सुख नित देगा, पर सुख को जिस सेविया, सो चले जगत को जीत, निज सुख मोहि जो गुनी, सो राहोवत जाय अकीर, नदी नीरजिव उजला करे, सब दुर्गंध भाए, मगध भाव निष्काम से, तू पर की सेवक माए। कहते बड़ा उच्च कोटि का मनुष्य नर नारायण है और भगवान मनुष्य शरीर हमें मिला, लेकिन हमने मनुष्य का कर्तव्य वाली बुद्धि पैदा नहीं की, तो भगवान मनु ने कहा मनन भाव, एहसास करा तू मानव बन, शरीर मिला मनुष्य का तू पशु दिया, तो तू संसार के मार्ग में रहकर पशु का धारण करके स्वार्थ के मार्ग को धारण करता है और परमार्थ से वंचित होता है। तो जो परमार्थ का मार्ग है ये गुरु का प्रकार है। गुरु सिर्फ संसार में आता है, जीवों की बुद्धि को पकड़ता है, सब विचार के द्वारा उसकी बुद्धि को सूक्ष्म करता है, और वो सूक्ष्म बुद्धि जब तक मन निर्मल नहीं हुआ, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई और सूक्ष्म होकर बुद्धि मेधा हो जाती है, बुद्धि निकलना। संतों की बुद्धि परम विवेक की बुद्धि होती है, उन्होंने सत्य और असत का ठीक निर्णय किया होता है, असत को छोड़ रखा होता है, सत्य में प्रवृत्त करते हैं, उस आनंद स्वरूप परमात्मा में लीन होते हैं, फिर वो गुरु का मार्ग संसार के लिए चयन करते हैं। तो शिव महाराज ने कहा गुरुमुख उद्धव तुझे सुख, मानमुख तुझे का सुख। जिस वक्त ये प्राणी दूसरे की सेवा करके उसे सुख दे रहा है, तो वो संसार के मार्ग से विलंब होता जा रहा है। उसको उसे जगत गुरु शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा, परम सिद्ध थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब संसार के लोगों ने कहा सब कुछ दिखाई दे रहा है, सूर्य चांद और कितनी बड़ी बड़ी, ये मिथ्या कैसे? ये सवाल है। अब इसमें परम सिद्ध पुरुष जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मार्ग को जगत विद्या, विद्या का मतलब है जो तब्दीली, जो मन, जो शरीर वो विद्या। तो श्री महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ताकि इसमें ये नींद में मुक्त जीवन समाप्त हो। अगर
क्रम सत्य है, सारी सृष्टि उसके आधार पे खड़ी है, जीव मात्र उसके आधार पे खड़ा है। तो जीव मात्र सारी प्रकृति जीवों को सुख दे रही है और एक मनुष्य ऐसा है जो दूसरे का सुख, तो शिव प्राप्त थे गुरुमुख उत्तम तुझे सुख दे। अमर वायु अग्नि नित्य सेवाधार मंगत मूढ़ा मनुष्य, ये मूढ़ हो गया, नहीं सूझे कछु, ये दूसरे को दुख दे रहा है और दूसरे का सुख देने वाला गुरुमुख है, दूसरे को सुख देना, जो मन से वचन से कर्म से प्राणी मात्र के हृदय को दुखाता है, सबसे बड़ा पाप शास्त्र है। तो गुरुमुख के लिए महाराज ने सर्वजिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, ये धर्म गुरु विवेक मंगत सर्वजिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, ये जो धर्म ठीक धर्म करता है कि प्राणी मात्र को सुख दिया जाए, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा में चैन होता है, उसका मन ईश्वर प्रेरण हो जाता है, उसका मन गुरुमुख हो जाता है, वो जब दूसरे को सुख देता है और जब किसी का सुख हरण करता है तो वो दूसरे को दुख दे रहा है, इसलिए वो अपराधी है, करोड़ों पति है लेकिन अपराधी, अपराध को ग्रहण कर रहा है, अपराध को मानता नहीं और जीव अपराधी है। तो जीव की गति जब तक लय नहीं होती उस पार ब्रह्म परमेश्वर में, तब तक संसार की वासना अच्छी होता है और शरीर की क्या चाहे किस शरीर बड़े भाग्य मनुष्य परमात्मा की कृपा नारायणी ने जीव को गुरुमुख बनने के लिए, और हमने संसार में मन पकड़ा हुआ है, जबरदस्ती उसके नाम दी, शरीर नाश की ओर जा रहा है और सब कुछ जानते होते हुए अपने पैर में कुमारी जी मार रहा है। तो जब तक ये गुरु के मार्ग को ठीक नहीं समझता, गुरुमुख ड्राम का रहता है, इसलिए गुरु के मार्ग को ठीक समझना ही गुरुमुखता है और उसके विपरीत चलना ही मनमुखता है। तो श्री महाराज की बात को ठीक समझने के लिए आए थे, क्योंकि संत परमहंस उन्होंने जैसे हंस की बुद्धि क्या होती है कि वो पानी और दूध मिला के रख लो, हंस अपनी चोट से दूध निकालता है, पानी को छोड़। संत परमहंस है, उन्होंने संत और संत के अंदर इतना निर्णय किया है कि बुद्धि विवेक पूर्वक जीवन शक्ति आत्मा में लीन रहती है और विवेक पूर्वक जीते, और फिर विवेक का मार्ग गुरुमुक्ता का गुरुमुक्ता का हमारे सामने रखते। तो ये जो विवेक हमें सतगुरुदेव महाराज की तरफ प्रसाद के रूप में, ग्रंथों के रूप में मिला, इसको धारण करना, सत्य की धारणा को धर्म कहते हैं और असत की धारणा को अधर्म। जब ये सत्य के चलन में जीव चलता है तो संसार का चलन इसे मिथ्या लगना शुरू हो जाता है। जब ये मिथ्या लगना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सिर रहा है, क्योंकि ये तब्दीली युक्त है, इसने कहा ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, वो परमात्मा की शक्ति सारी सृष्टि के लिए सर्व रूप से सारी प्रकृति में है, और उसी शक्ति के आधार पर जीव अपने निज स्वरूप में जब तक प्रवेश नहीं किया उसे परमात्मा का मार्ग समझ लिया। इसलिए गुरुमुख हमारे मानते, गुरुमुख मनवान्वित विवेकी, मनमुख अहंकारान्वित बदलीती चलाकी। आज राजनीति क्यों बदनाम है? राजनीति सत्ता के आधार पर खड़ी है। राजनीति में जो पॉलिसियां बनती है वो चालाकी से बनती है। राजा ग्रहण की हो गया, जो नरेश प्रजा का हित, प्रजा का सेवन करे समप्रीति, अनुयायी पुरुष को विद दंड देवे धर्म स्वरूप नरेश। जिस देश राज में अन्याय होता है, चाणक्य नीति के मुताबिक झुग्गियों में राजा चाणक्य रहता था, रात के टाइम चैन की नींद नहीं सोता, उसके रात में कोई जनता का प्राणी दुखियारा होता स्वीकार, वो न्यायपूर्वक दंड देता था। ये नरेश महाराज कहते बुद्धि को न्यायपूर्वक विवेक के आधार पर धारण करना, ये गुरुमुख। जितना सतवाद
इस वक्त स्वार्थ की में जो जीव कर रहा है और छल कपट में ये जीव खड़ा है, उतना ये प्राणी दुखी है। चाहे उसके बाद सारी सृष्टि की संपदा आ जाए, पर ये इसलिए दुखी है कि इसके छल और कपट को अपने जीवन का नहीं रखता है। तो श्री महाराज कहते गुरुमुख और को सुख अनराजी, मन अपने सुख का संग लागी, गुरुमुख अंतरशील संतोष, मन मुख पावे मन विषय के दुख, वो दूसरों के ऐब देखता है। और मन मुख गुरुमुख जो है परमात्मा की दी हुई वस्तु पर संतोषी है। दूसरे के धन, अरे दूसरे की स्त्री, दूसरे के बुराई को वो दुख का कारण समझता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप इस बुद्धि को विवेक जागृत करने के लिए अपने व्यवहार को शुद्ध करना। आज 2 नंबर की कमाई के कारण खाने पीने शुद्ध नहीं, बड़ा हुआ धन विकारों की ओर लग रहा है, स्वार्थ में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं संतोष पूर्वक अपनी फर्ज समझते हुए अपनी ड्यूटी के द्वारा निरपेक्ष रूप से पवित्र धन को लाओ, संतोषी हो उस पर। फिर कहते संतोष नहीं आएगा जब तक कमाया हुआ धन पवित्र नहीं है। एक गुना सेवा में देवे, 4 गुना प्रकट करने में, ये नहीं कहता धन कमा जब तुम धन कमाओ बड़े प्यार के साथ शुद्ध नीति के साथ धन को कमाओ, और अपने इस्तेमाल से बचने के बाद एक कम से कम उसका 10वां हिस्सा गुरुमुख बनने के लिए, जिन जरूरतमंद को उसकी जरूरत है उसके लिए न्याय गुरुमुख निकालो, ताकि जीव के अंदर संतोष संतोष कब तक नहीं आता। माया की निद्रा, ये माया की निद्रा में जीव आदिकाल से डूबा हुआ है। गुरुमुक्ता का नाम समाप्त हो रहा। इसलिए गुरु के मार्ग को ठीक समझ के लिए गुरु को नमस्कार करते हुए गुरु के एक एक वचन को हृदयंगम करके प्रथम भक्ति संत गुरु के वचन को ठीक सुनना, ये भी हम नहीं सुनने में भी हमको जो बात सुनी है निकल गई उसको हृदयंगम करेंगे। ये बात बिल्कुल सोना में सच है, हम उसे मानेंगे तो चलेंगे। और जब चलेंगे तो मन मुख और गुरु की बात स्वाभाविक को स्वाभाविक समझ आती है। तो श्री महाराज ने जिस मार्ग को हमारे सामने दर्शाया वो संसार की एक एक नीति पूर्वक जीवन को ठीक व्यतीत करेगा। एक एक श्वास प्रभु अर्पण करो, ये दुर्मुक्त हमारा श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की टूटे चिंता, ये चिंता में जीव फंसा हुआ है, इसका सिमरन नहीं करते। ये अनेक प्रकार की धारणाओं को धारण करके ये आत्मा का निश्चय नहीं, इसको ये नहीं पता कि मेरा स्वरूप मुझे गुरु कृपा के द्वारा गुरुमुख के द्वारा मैं अपने स्वरूप पे कैसे जाऊंगा, तभी तो परमात्मा को जाए। पहले मैंने अपने स्वरूप पर पूरा प्रमोदा दिया और पूरा जागा नानक पूरा पाया और पूरे के गुण गाओ। श्री महाराज कहते पूर्ण नाम भगवंत का जो सिमरे सो पूर्ण होए, भगत और संसार सब भ्रम में जीवन को, ये भ्रम में जीवन को ना ये मन गुरु का एक नाम पाए जीवन आधार, मंगत जप जप बारंबार, नाम सिमरन आत्म निर्मल धन, साची भक्ति प्रभु मेटे विघन। हमारे गुरु गुरुमुख मन में पाई जकार, सिमर सिमर साचा करतार, अति में मन रही समाये, बिन प्रभु रूप सब काल दिखावे, आवे जावे बन का जाल, साचा नाम जब दीन दयाल, दही सुख त्याग हुआ। ये संसार के सुखों में स्वार्थ की अग्नि में चलता हुआ जीव दुखी हुआ है। इसलिए
श्री महाराज ने तो हमारे सामने मार्ग रखा है, एक मन का मार्ग है। गुरु ने कहा परमात्मा की तरफ से जगत के दो ही मार्ग है, एक स्वर्ग का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग से जीव अपने बंधन को काटता है, निष्काम कर्मी बनता है, मानव जीवन की सार को अनुभव करता है और गुरु भक्त बनता है। और जो गुरु भक्त है वो ईश्वर भक्त है, और जो ईश्वर भक्त है वो देश भक्त है। सबसे बड़ी भक्ति आज देश की सदाचार की मर्यादा से सत्विचारों की खुराक हमें ठीक नहीं मिल रही। इसलिए सदगुरु के जीवन के द्वारा उनके जीवन का रक्षा, उनका चलन, उनका आदर्श जब तक जिज्ञासु अपने सामने नहीं रखता, उसको सत्य की विचार को रोजाना नहीं रखता और गुरु के वचन की पवित्र कमाई को ये उसका सच्चा धन जब सिंचित करता है तो इसके मन में शांति जब अनुभव होती है। ये गुरु का मार्ग है। हम शांति के लिए इस संसार में बुद्धि को नीति पूर्वक संसार में चलाने के लिए आए। सदगुरु कृपा करें कि हम सदगुरु के मार्ग को समझे तो हम गुरु को जाएंगे, और सदगुरु के मार्ग के विपरीत चलेंगे तो हम मनमुख है, हम स्वार्थी होंगे, परमार्थ का जीवन हमारा नाश हो जाएगा। ओ ब्रह्म सत्य। इसलिए ये अहंकार ममता जो रोग हमें लगे हुए हैं, ये हमें हर वक्त इस शरीर रूपी संसार के साथ जोड़ रहे हैं और हर वक्त इसी का ही चिंतन हमारे द्वारा होता रहता है अंदर ही अंदर। अहंकार क्या है? मैं पर, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं टीचर, मैं प्रोफेसर, मैं प्रिंसिपल, मैं हर एक चीज के साथ, हर ओहदे के साथ, हर रुतबे के साथ ये मैं पर जो है लगा हुआ है। और सतपुरुष ने मैं पर के बारे में फरमाया है, मैं करता जग हुआ, मैं न जाली साध, तन जो बन जो हाया तो साधन गया कनात। तो जब तन और जोगन ये दोनों ही हार जाते हैं तब ये आनंद जो है अपने आप के अंदर महसूस करता है कि अब मैं अनाथ हो गया, अब मेरा कोई इस संसार के अंदर नहीं। तो इसलिए ये मैंपन जो है ये हर वक्त हमें दुखी करता रहता है और इसी के कारण ही स्वार्थ खड़ा है हमारा। तो हर काम में, हर बात के अंदर हम पहले यही विचार कर लेते हैं, यही सोच लेते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, मुझे क्या फायदा होगा। यही स्वार्थ है। हर वक्त अपने बारे में सोचता है पहले और दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में, दूसरे का हित है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए सतपुरुष हमें चेतावनी देते हैं कि वह स्वार्थ का त्याग करके अपने परमार्थ को अपने अंदर धारण करना चाहिए। और परमार्थ क्या है? परम अर्थ। दो शब्द मिलकर के ही परमार्थ बनता है। और परम अर्थ जो है मनुष्य के जीवन में यही है कि हमने उसको जानना है जो हमारा जीवन स्वरूप है, जो हमारी जीवन शक्ति प्रदान
सोच लिया है कि गड्डी से मैं नाव उठाऊंगा और इसमें जो माल है वो मेरा अपना ही हो जाएगा, तो उसने फिर उस ऊंट वाले को कहा कि जिसने तुझे ये भाव दिया है कि मैं गड्डी को अब ले जाऊंगा, उसने मेरे अंदर भी ये विचार दे दिया कि अब मैंने गड्डी नहीं लेनी, मेरे अंदर भी ये विचार आ गया। तो मतलब कहने का ये कि स्वार्थ और परमार्थ जहाँ दोनों ही खड़े हैं, तो उसके साथ साथ हमें जब स्वार्थ सिद्ध होता है, जब स्वार्थ का भाव हमारे अंदर ज्यादा पकड़ कर लेता है, तो फिर हम परमार्थ को भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये स्वार्थ और परमार्थ जो है ये संसार के अंदर, मानव के अंदर दुख देता रहता है। तो ये अहंकार तो इस प्रकार से है, मैं मन, और ममता जो है वो क्या है? ममता है मेरापन। मेरापन भी मनुष्य के साथ लगा हुआ और हर बात के अंदर, चाहे घर में है चाहे बाहर में, ये भाव इसके अंदर बड़ा दृढ़ रहता है। ये मेरा शरीर, सबसे पहले तो इसके शरीर के बारे, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मतलब कहने का ये कि हर बात के अंदर मेरा जुड़ा हुआ, और ये मेरापन जो जुड़ा है यही इसको दुख देता, शांत करता रहता है। क्योंकि असलियत में, वास्तविकता में ये मेरापन जो है ये नहीं रहने वाला, कोई चीज भी मेरी है नहीं। तो हमने खाम में अपना मेरापन हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा ये रहता नहीं है, तो इसलिए इसी के साथ ही हमारा दुख जो है, अशांति जो है बनी रहती है। तो हो सके अब दूसरों को सुख दे करके जाना है। तो जब हम दूसरों को सुख देने का भाव अपने अंदर करेंगे, तो अपने आप ही हमारा स्वार्थ का भाव जो है वो कम होने लगेगा, छूटने लगेगा, और परमार्थ का भाव जो है हमारे अंदर होगा और
कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब मनुष्य संसार में आता है तो वो रोता हुआ है। जब बालक का जन्म होता है, यदि वो नहीं रोता तो नर्स उसको पैर पकड़ के रोला लटकाती है और पेट पे हाथ मारती है, किसी प्रकार रो पड़े। यदि वो रो पड़ा तो सब हंसते हैं कि अब ये संसार है, हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो करनी हमको ऐसी करनी है जीवन में कि जो हमारा अंत हो तो हम तो उस समय हंस रहे हो और जग होगा। इसका मतलब ये है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो असंतोष अतृप्ति की हालत में होता है, और इस असंतोष को, इस अतृप्ति की हालत को खत्म करने के लिए ही मनुष्य कर्म करता है। और उसका कर्म इस प्रकार का होना चाहिए कि जिस समय उसकी संसार से विदाई का वक्त है उस समय वो पूर्ण तृप्त होकर इस संसार से विदाई। जिस मरने से जग रहे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। मुझको जो मौत से डर लग रहा है, मेरी वो हालत हो जाए कि मौत को मैं जीते ही जी देखी मैं मौत को जीत लूं, लेकिन ऐसी हालत होनी चाहिए ताकि मुझको कोई मौत से भय न लगे। उस मौत से तो संसार डरता है, मैं क्यों? मनुष्य के स्वभाव को देखें तो उसके अंदर दो इच्छाएं जन्म जाती हैं। सबसे पहली इच्छा कर्म करने, हर मनुष्य के अंदर कर्म करने की इच्छा, और दूसरी इच्छा जीने कि मैं जीता, ये जन्म जाती इच्छा होती। लेकिन ये इच्छा तो पशु में नहीं होती, पशु भी जीना चाहता है, कोई पशु बनना नहीं चाहता और वो कर्म भी करता रहता है। एक साधारण पक्षी को हम भी ले, वो घोंसला भी तैयार करता है, अपना भोजन तलाश करने के लिए जगह जगह होता है, भोजन को भी इकट्ठा करता है। लेकिन मनुष्य के कर्म में और जीने के तरीके में और पशु या पक्षी के कर्म करने में और जीने के तरीके में कुछ अंदर तो अवश्य होता है। इसलिए भोग तो पशु भी प्राप्त करता है, मनुष्य भी प्राप्त करता है। फिर मनुष्य जीने में अंतर होना कहां से? मनुष्य जो कर्म करता है उससे आशा की जाती है कि ये कर्म के द्वारा निरंतर उन्नति करे। लेकिन उस उन्नति का मापदंड क्या हो, ये विचार करने की बात है। हम साधारण रूप में जो उन्नति का जो मापदंड हमने बना रखा है उसको उन्नति समझते हैं, वो तो यही है कि भाई मैं ज्यादा पैसा कमा लूं, अच्छी मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, गैस मेरा अच्छी तरह से बस जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, एजुकेशन उसको अच्छी मिल जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, सर्विस अच्छी मिल जाए, यही हमारी उन्नति का बात है। लेकिन ये जो मापदंड है हमारी उन्नति का, इस
इसको यदि आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो इसको रजोगुण कहते हैं। इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है? ये वाणी सुन रहे थे, इसमें एक पंक्ति आ रही थी, राजस कर्म से स्वभाव राजस पावे, राजस स्वभाव मंद गति दिखा। ये जो रजोगुणी कर्म है अर्थात ये भोगवादी जीवन है, इसको हम संसारिक उन्नति एडवांसमेंट कहते हैं। आर्थिक दौड़ में जो लगे हुए हैं, इसको जो कंज्यूमर कल्चर जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में वाणी कर रही, इशारा कर रही है कि ये राजस कर्म से मनुष्य का स्वभाव रजोगुणी हो जाता है और इसका परिणाम कहते हैं राजस स्वभाव मंद गति दिखा, अर्थात उसकी जो गति है वो पतन की ओर से। हम कर तो रहे हैं, लेकिन वाणी कह रही है ये उन्नति नहीं है, ये हमारा पतन की ओर अग्रसर होना। क्योंकि आज की बात नहीं, आज से 5000 साल पहले गीता दी गई, वो भी यही बात कह रही है। देखिए जरा 8वें अध्याय में, 14वें अध्याय में एक श्लोक आता है गीता का, लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणाम अशयः स्पृहः रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थवश आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोग की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अब विचार करो कि जो आप उन्नति कर रहे हो, इसकी ओर विश्व भाग रहा है, शास्त्र इस उन्नति के परिणाम के बारे में क्या कहे? इस उन्नति से मनुष्य के अंदर लोभ का विकार बढ़ेगा, अश्रम उसके अंदर अशांति अर्थात मन की चंचलता बढ़ जाती है और इस प्रकार विषय भोग की लालसा बढ़ जाती है। और चाहिए मतलब तेरे जो जिस प्यास को लेकर तू पैदा हुआ था, जिस बेचैनी को लेकर तू पैदा हुआ था, तेरी वो और बढ़ गई। जीना तो तुझे इस प्रकार से था कि तुझको चैन प्राप्त था और जीवन इस प्रकार से रहा है कि तुझको बेचैनी प्राप्त, क्योंकि तेरी लालसा बढ़ गई, लोभ बढ़ गए। पहले हमारा कितने लोग गुजारा होगा और आज कितने लोग गुजारा होगा? अभी और कमाएंगे वो पड़ेगी, कितनी कम वस्तु में हमारा गुजारा चला था। आज घर में कितने तरह के एसेट्स हैं, आप बात करो। शहर में रहने वाले का मिनिमम स्टैंडर्ड ये हो गया कि फ्रिज तो चाहिए ही, टीवी तो चाहिए ही, टेलीफोन तो चाहिए ही, स्कूटर तो चाहिए ही, और एक कम से कम 2 रूम सेट तो चाहिए। ये मिनिमम स्टैंडर्ड। तो विचार करने की बात यह है कि जब हम रजोगुणी जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा हम अपनी तृष्णा को शांत करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम कर्म करते हैं, ये वाणी करिए कि हमको मंद गति की ओर अर्थात पतन की ओर। इसलिए देखा होगा जैसे जैसे आदमी के लोग बढ़ता है, उसके अंदर पाप भी बढ़ता जाता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है, बेईमानियां भी बढ़ती है, चालाकियां भी बढ़ती है, झूठ भी बढ़ता जाता है। ये शहरी लाइफ में जो हम देखते हैं कि आज चारों तरफ जो ये हिंसा का, बेईमानी का वातावरण, एक दूसरे को धोखा देने का वातावरण बना हुआ है, इसका कारण ये जो उन्नति है, इसके पश्चात मनुष्य का पतन लाजमी है। और गुरुदेव ने यहाँ तक एक दिया संतानास में कि ये जो रजोगुण है अर्थात ये भोगवादी प्रवृत्ति है, ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ये एक दिन मनुष्य को और समाज को और देश को विनाश की ओर ले जाता है। और मनुष्य का
अपनी विनाशिका। तो इस रजोगुण का जो नतीजा है वो बड़ा ही भयंकर है, जिसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए जितना भी ये अध्यात्म विज्ञान है, ये एक चीज कहता है कि मनुष्य का कर्म इस प्रकार का होना चाहिए कि वो उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव सदोगुणी हो। सत्य कहते हैं ईश्वर, जीवन शक्ति को, चेतन सत्ता। तो मैं जीना चाहता हूं, मुझको जीवन चाहिए, और जीवन कैसा जो मुझसे कभी छिन ना सके। कोई व्यक्ति बहुत पसंद नहीं करता, लेकिन क्या हम उसके लिए कोई तैयारी करते हैं? उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। मैं जीना चाहता हूं, लेकिन जीने के लिए मैं कोई तैयारी नहीं करता। तो ये जीने की तैयारी कैसे होती है? इसके लिए ये शास्त्र हमको गाइड करते हैं, ये हमारा मार्गदर्शन है कि मनुष्य का जन्म जो इंस्टिंक्ट है कि वो शाश्वत जीवन चाहता है, हमेशा का जीवन चाहता है, जहां मौत का दर्शन न करना पड़े। इसी शाश्वत जीवन को ईश्वर की प्राप्ति का है, और ईश्वर की प्राप्ति कुछ नहीं। तेरा हमेशा का जो जीवन है जहां मौत का दर्शन नहीं होता, उसी को ईश्वर की प्राप्ति है। तो इसीलिए मनुष्य की उन्नति क्या है? ऐसा कर्म करे कि उसका जो रजोगुणी स्वभाव है, यदि वो पहला रजोगुणी स्वभाव हुआ है, तो मरते वक्त कम से कम उसका सतोगुणी स्वभाव तो बन जाए। नहीं ईश्वर दर्शन हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि वहां डरने की कोई बात नहीं। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो तेरे गुणों के अनुसार ही होगा, तेरी कमाई के अनुसार ही होगा। जैसे कि वाणी कह रही थी, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाये। कर्म गति इसकी अपार नहीं, इससे व्यक्ति छूट नहीं सकता। ये कर्म गति उसको उसी ओर ले जाती है जैसी उसके अंदर अंत के वक्त कामना हो। और अंत के वक्त कामना किस प्रकार की होती है? जैसा उसका स्वभाव है। यदि किसी का सतोगुणी स्वभाव है तो अगला जन्म उसका ऐसे वातावरण में होगा जहां सत्ता अर्थात ईश्वर का प्रभाव होगा। माता पिता ईश्वरवादी होंगे, परिवार में बहन भाई के अंदर ईश्वर का प्रति प्रेम होगा, समाज भी वैसा मिलेगा जहां को सत्संग भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा, और उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ईश्वर को जानने की तरफ होगी। जब उसके अंदर इच्छा ही ईश्वर की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से ईश्वर के मार्ग में उसको चलने जाना, जीवन के मार्ग में उसको चलने जाना। उसी की बात कही थी, जैसा पत्थर खाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाइए सच साहब दरबार। जैसे तू मेहनत करेगा, जैसा तू कर्म करेगा, वही चीज तो अपने साथ हो जाए। मौत से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सारे शास्त्र गारंटी देते हैं। गीता भी कही तो महाराज की वाणी सुनी, गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम ए वैदि कौन्तेय सदा तद भाव भावी। ये 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस भाव को ही सदा प्राप्त होता है। उसी भाव के अनुसार तेरा अगला शरीर होगा। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाये। वो उसी प्रकार के रूप में समाये, अर्थात उसी प्रकार का रूप उसको प्राप्त हुआ जैसी अंत में वो कामना लेकर इस शरीर से जुड़ा। इसका मतलब मुझको वो उन्नति करनी है जो मौत के साथ भी नष्ट होने वाली नहीं।
करनी का एक तेरा सच्चा मतलब अन्य कोई है। सच्चा मतलब किसको कहते हैं? जो अंत तक तेरा संग नहीं छोड़ता, वही तो सच्चा मतलब हुआ। सुख में दुख में यहाँ तक कि मौत की हालत में भी तेरा संग जो नहीं छोड़ना, वही तेरा सच्चा मतलब है। तो उससे कभी जुदा नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगा। वो कौन है? वो केवल तेरी अपनी करनी है, तेरा अपना कर्म, जो अंत के समय भी तेरे साथ रहेगा और आज भी तेरे साथ। इसीलिए जितना भी ये विज्ञान है ये स्पष्ट कर रहा है कि हमको कर्म इस प्रकार करना चाहिए कि जीते जी मेरे अंदर असंतोष धीरे धीरे कम होता है, असंतोष बढ़ता है, अशांति कम होती रहे, शांति बढ़ती रहे, अतृप्ति कम होती रहे, तृप्ति बढ़ती रहे। यदि मैं तमोगुणी जीव हूं, आलसी जीव हूं, तो मेरे रजोगुण आना चाहिए, कर्म में मुझे प्रवृत्त होना चाहिए। और यदि मैं रजोगुणी जीव हूं, कर्म मुझे बड़ा प्रिय है, तो फिर मेरे कर्म में सुधार नहीं है। कर्म इस प्रकार का होना चाहिए कि मेरा स्वभाव सत्वगुणी हो। देखिए यही वो चीज है जो हमारी वास्तव में बदल है। हम जो गृहस्थी लोग हैं, कई बार बच्चों के पालन पोषण में गलती कर जाते हैं। हमको इस बात का होश ही नहीं रहता कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे करें। हम सब बड़े शौक से बच्चों को पढ़ाते हैं और रात में एक ही धुन सवाल रहती है कि बच्चा मेरा बड़ा होके ऐसा हो जाए, इतना तेज हो जाए कि कंपटीशन में ठीक प्रकार से भाग ले सके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, या अच्छा व्यवसाय शुरू मिल जाए, अच्छा मैनेजमेंट कर सके और आगे बढ़े तो अच्छी उसकी शादी हो जाए, अच्छा उसका परिवार हो जाए। सारा एफर्ट हमारा इसी होता है। और इसी के लिए अभी हमने हमारी सुनी, गीता भी सुनी, तो कहते हैं कि ये जो आपका प्रोग्राम है, इसी को ही शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहा गया। और इस रजोगुण का प्रभाव, इसका परिणाम मानसिक क्लेश है, मानसिक अशांति, अक्षमा। हम एफर्ट तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं अपने बच्चों को खुश करने के, जीवन में ये चैन से जी, ये चाहता है हमारे बच्चे चैन से जी और मैं भी चैन से जी। मौत का वक्त है तो वो भी चैन के साथ है, हर जगह मुझको चैन चाहिए। लेकिन कर्म में अपनी ही अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा हूं जिसका परिणाम बेचैन है। इसीलिए जब सतपुरुष कहते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन पशु से भी नीचे है, तो हमको एक झटका लगता है। गुरुदेव ने कही है, सत्यावास पढ़िए, पशु से भी नीचे है। यदि वो इस प्रकार का कर्म होता है, बेहोशी में कर्म होता है, तो हम इस कर्म के विज्ञान को समझें। ये कर्म ही हमारे जीवन का साथी है। ये कर्म के द्वारा ही हमारे जीवन का पतन होना है, कर्म के द्वारा ही हमारे जीवन की उन्नति होगी। तो उन्नति हो रही है जो हम समझ रहे हैं। शास्त्र की भाषा को उन्नति से कहते हैं जब मनुष्य के अंदर स्वभाव का परिवर्तन होता है। वो भी प्रकृति किस दिशा में? रजोगुण से सतोगुण की दिशा। तो ये जो सतोगुणी जीव होता है, आप सब जानते हैं, उसको सत्य प्रिय होता है, झूठ प्रिय नहीं होता। उसको फैशन प्रिय होता, सादगी प्रिय होती, उसको ज्यादा भोग विलास प्रिय नहीं होता, मर्यादा में जीवन की तरह उसको पसंद होता है, चालाकी उसको पसंद नहीं होती, सरलता से स्वभाव होती है, संसार में उसको फेल नहीं होता, ईश्वर में उसको फेल होता है। वो ईश्वर की याद करता है, जीवों की सेवा करता है और संसार के पदार्थों का कम से कम भोग करता है। इस प्रकार इस हालत में जो जीव संसार से विदा होता है, वो सतोगुण लेकर विदा होता है। उसके अंदर भय नहीं होता, निश्चित
से मिलाते नहीं होता। आप अपने ही दैनिक जीवन की ओर जरा ध्यान दें कि सुबह से लेकर रात्रि तक आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। चाहे कर्म जो है वो शरीर द्वारा हो, चाहे कर्म जो है वो रस्म द्वारा हो यानी जीवा द्वारा हो, और चाहे कर्म जो है वो मन द्वारा हो। तो ये तीन ही प्रकार के कर्म ये जीव हर वक्त ही करता रहता है। कोई कर्म जो है हर वक्त उसके अंदर ही तलीन रहता है। और कर्म करते हुए ये मानव जो है ये हर वक्त अपने अंदर फल की इच्छा रखता है और पहले से ही उस कर्म का फल जो है निर्धारित कर देता है कि ये कर्म मैं जो करने जा रहा हूं, इस कर्म का मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो ऐसा वो फल जो है अपने सामने रख लेता है। और जब ये कर्म के फल को पहले से ही निर्धारित कर लेता है तो फिर ये सुख और दुख का भागी हो जाता है। अगर कर्म का फल इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अनुसार मिल जाता है, अनुकूल होता है, तो थोड़ा सा अपने अंदर सुख महसूस करता है। और जब इसके अंदर कर्म की अनुकूलता नहीं होती बल्कि कर्म जो है उसका फल प्रतिकूल होता और अपनी मर्जी के खिलाफ होता, विरुद्ध होता है, तमोगुणी वृत्ति। और जिस पुरुष के अंदर तमोगुणी वृत्ति अधिक होती है, प्रधान होता है उसके अंदर तमोगुण, तो उसका जीवन कैसा होता? वो रट्टी जीव होता और उसके विचार मलिन, बुद्धि मलिन, खोटी और कर्म भी मलिन। उसका आहार, व्यवहार, विचार, संगत सब उसकी खोटी, मलिन, दूसरों को भी दुख देने वाली और अपने लिए भी दुख देने वाली। और इसका हमें प्रदर्शन जो है वो कुंभकर्ण द्वारा रामायण के अंदर आता है कि वो कुंभकर्ण जो है उसका जीवन कैसा था। मांस आदि, मदिरा आदि का सेवन करना और उसके अंदर ही अपना सुख मानना, ज्यादा से ज्यादा सुख उसी से मिलेगा, ऐसा भाव उसके अंदर रहता था। और फिर आलस, निद्रा, प्रमाद भी ऐसे तमोगुणी पुरुष के अंदर रहते हैं और उसका जीवन जो है अति दुखी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उससे किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके अंदर किसी की सेवा का भाव तो होता ही नहीं। और फिर सतोगुणी वृत्ति वाले पुरुष का जीवन, इसका भी हमें प्रदर्शन रामायण के अंदर ही मिलता है विभीषण द्वारा। विभीषण जो है वो सतोगुणी वृत्ति वाला पुरुष था और उसके अंदर भक्ति भाव बड़ा दृढ़, प्रभु चिंतन, प्रभु सिमरण, सेवा का भाव और वाणी के अंदर बड़ी मिठास। तो इस प्रकार का विभीषण का जीवन। तो ऐसा पुरुष जो होता है वो सतोगुणी पुरुष होता है और उससे सब लाभ उठाते हैं। वो सबको सुख देने की भावना अपने अंदर रखता है और सबको वो एक विचार देता है, शुद्ध विचार देता है क्योंकि वो शुद्ध विचारी होता है और उसकी संगत भी बड़ी सुखदायी होती है। ऐसे तो ऐसा उसका जीवन होता है। तो इसलिए याद रखिए कि इन तीनों गुणों का प्रभाव तो हर वक्त हमारे जीवन के ऊपर रहता ही है और इन तीनों में से एक गुण जो है वो प्रधान रूप
विचार सुबह सवेरे हमारे अंदर होते हैं, और जो जो दिन चढ़ता सूर्य निकला था तो फिर हमारे अंदर रजोगुणी वृत्ति जो है वो प्रधान हो जाती है, और रजोगुणी वृत्ति जब होती है तो फिर किस तरह से ये मानव जो है दौड़ धूप, इधर जाना उधर जाना, उसको मिलना, उसका काम करना है, और उसने आना है, उसको मिलना है, तो ऐसी दौड़ धूप उसके अंदर लग जाती है, और सारा दिन इसी दौड़ धूप के अंदर रजोगुणी पुरुष जो है सारा बिता देगा। और जब शाम होती है तो फिर तमोगुणी वृत्ति जो है वो प्रधान हो जाती है, और तमोगुणी वृत्ति जब प्रधान होती है तो थक हार करके बड़ी सुस्ती, बड़ा प्रमाद, बड़ा आलस उसके अंदर छा जाता है, और उस वक्त उसके विचार भी ऐसे ही होते हैं, गंदे विचार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों गुण जो है ये मानुषी के ऊपर हायल होते हैं, और इन्हीं तीन गुणों के प्रभाव से ही ये मानुष का कर्म करनी जो है वो साधित करती है। तो इसलिए हमें इन तीन गुणों से ही छुटकारा पाना है। प्रभु भक्ति, प्रभु का सिमरन जो भी हमें प्राप्त हुआ है सत्पुरुष की ओर से, पूज्य गुरुदेव की ओर से, उसका सही अर्थ यही है कि हमारे अंदर ले जाएंगे लाइट साथ साथ। कम से कम दिखाते